जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केयरिंग इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 14 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। 4 PM से लेकर के 5:30 PM तक जो एग्जाम हुआ था, उसी पेपर को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीयूष पांडे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 505वीं वर्ष जयंती मनाई गई है? तो गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई है 2019 में 550वीं। और एक बात और जान लीजिए, सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो गुरु नानक देव ही थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में की गई थी भारत में आर्थिक जनगणना। और सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। और नियमित जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, NK सिंह भारत के कौन से नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष हैं? तो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कोई करंट क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बिहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो सिलिका की कमी पाई जाती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो रेनिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? तो M कक्षक में होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन है? तो अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक क्या होता है? जीवाणु होता है, जो कहाँ पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध विद्वान आर बेरुनी ने मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखा था। किस पुस्तक की रचना किए थे? तो किताबुल हिंद की पुस्तक रचना किए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? किसके साथ में आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका पूर्ण रूप है ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें शंकर जी का पूजा होता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो यह है स्पाइरेकिल्स, श्वास रंध्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में ताम्रकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग में सुमेलित नहीं है। तो रंगपुर गुजरात में है, चिराद बिहार में है, आहार राजस्थान में है, अतरंजी खेड़ा जो है ये राजस्थान में नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो रेलवे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। डेयरी, वनकी और खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। डेमोक्रेटिक एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? तो सिलचर जो है शहर ये बराक नदी के तट पर स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों गठन संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें शक्तियों और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 40 से है, जो कि डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं। समान पूंजी के आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जनांग नहीं है? तो वाह्य दल जो है वो पुष्प का नर जनांग नहीं है। परागकोश, परागकण और तंतु जो है ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, करंट से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो चीन करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिनको अनुवांशिकी के पिता का भी दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित या होस्ट किया जाता है? तो किरण बेदी के द्वारा होस्ट किया जाता है। आपकी अदालत में समझिएगा, आपकी कचहरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यार्ड से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मेन यही जान लीजिए। तो कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 32 है, एक अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी में प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्रधारकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारियां बेचना और तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो भी निवेश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है आगरा में। एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है और ये पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित मकबरा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। सफेद संगमरमर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो वो आधिकारिक भाषा का प्रयोग। आधिकारिक भाषा का प्रयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कर्णप्रयाग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दांते अलीघिरी थे। दांते आप जानते रहिएगा। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? द डिवाइन कॉमेडी। तो आज तक हमें भी इतना याद था, दांते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षाकृत सुदूर में है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज्य निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? तो असहयोग आंदोलन। इसमें देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगता है सारा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन केवल पूछा गया है, 2 से 3 क्वेश्चन करंट का, बाकी सब स्टैटिक जीके है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। हजारद्वारी जो महल ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है श्रवण बेलगोला से। और एक बात जान लीजिए, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
43 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सांची के स्तूप में 4 तोरण या द्वार हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट में से निविष्ट इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है जीबीए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया है? तो वो है FC गोवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद किस के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50B के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुल साधन उत्पादकता उत्पादन आउटपुट और निविष्ट इनपुट के भारित औसत का क्या होता है? अनुपात होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्कटेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विदर्भ कहाँ पे स्थित है? तो MP में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर बने हैं? तो बने हैं महादेशिक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैडम भीमाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो फहराई थी स्टुटगार्ट या स्टुटगार्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।